बिहार के मोतिहारी में आस्था और विश्वास का संगम देखने को मिल रहा है, जहां दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता है। खरमास के चलते अभी तक शिवलिंग की स्थापना नहीं हुई है, लेकिन ये विशाल शिवलिंग अभी ट्रक पर मौजूद है और वहीं पर आस्था का केंद्र बन चुका है। देखिए रिपोर्ट। मोतिहारी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। महिलाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों की भारी भीड़ है। शिवलिंग के आसपास भोलेनाथ के भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। कोई शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहा है, कोई बेल पत्र अर्पित कर रहा है। जहां कुछ दिन पहले सैकड़ों लोगों की भीड़ पहुंच रही थी, वहां अब रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के मोतिहारी पहुंच चुका है, जहां पिछले 6 दिनों से हर रोज हजारों भक्त भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों या युवा हों, हर कोई इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहता है। भोलेनाथ के भक्त इस 210 मीट्रिक टन के शिवलिंग के दर्शन के लिए उत्साहित हैं। कुछ महिला श्रद्धालु ट्रक के ऊपर रखे 33 फीट ऊंचे शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रही हैं, तो ट्रक के नीचे भी श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है और सभी अपनी बारी आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह वही शिवलिंग है जो तमिलनाडु से 96 पहियों के ट्रक पर लाद कर लाया गया। करीब 45 दिनों की लंबी यात्रा के बाद अब यह शिवलिंग मोतिहारी के कैथवलिया विराट रामायण मंदिर परिसर में पहुंच चुका है। खरमास को देखते हुए शिवलिंग की विधिवत स्थापना अभी नहीं हुई है, लेकिन ट्रक पर रखे गए शिवलिंग को देखने और पूजन के लिए पिछले 6 दिनों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विकास की नई उम्मीद भी है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना के बाद मोतिहारी धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा, जिससे इस इलाके के विकास में भी तेजी आएगी। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग सामने आके लगा हुआ है। इस क्षेत्र का विकास मोटा मोटी 125 एकड़ जमीन में यह विराट रामायण मंदिर बन रहा है, जो केसरिया से 6 किलोमीटर के अंदर है और केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। वहाँ केसर बाबा का स्थान है, बगल में भूसोलवा मठ है। इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। जब से शिवलिंग आया है 500,000 लोग का रोजगार मिला है। रोज 5,000 से 10,000 लोग आ रहे हैं, शिव जी से दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास होने वाला है इस मंदिर के बन जाने। विराट रामायण मंदिर को लेकर पहले से ही देश विदेश में चर्चा है और अब 17 जनवरी को विधि विधान के साथ उसी मंदिर परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है। पहले हम लोग कहीं जाते थे तो लोग हम लोग से पूछते थे कि भाई बिहार में काबा हो, बिहार में काबा। तो अब हम लोग कहीं गर्व से कहेंगे कि बिहार में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर, विश्व के सबसे बड़ा शिवलिंग बा, जौन 1008 शिवलिंग एक साथ बा। अब विश्व के सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बा, जहां महादेव के जल अभिषेक एक बार कऽ देला से 1008 महादेव के जल अभिषेक के पुण्य प्राप्त अगर कहीं हुई तो बिहार के धरती पूर्वी चंपारण कल्याणपुर कचौलिया में 125 एकड़ में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य मंदिर 1080 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा और 270 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में कुल 22 देवालय में भगवान राम के साथ माता सीता और लवकुश महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति स्थापित होगी। मंदिर में कुल 12 शिखर होंगे। एक तालाब का निर्माण होगा, जिसे गंगा सागर नाम दिया जाएगा। तालाब की लंबाई 800 फीट और चौड़ाई 400 फीट होगी।
स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मंदिर और शिवलिंग एक पूरे इलाके को नई आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान देगा, जिससे आने वाले समय में यहाँ देश दुनिया से श्रद्धालु आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। पूजा पाठ लोग का शुरू हो गया है, कारोबार भी लोग का बढ़ गया है, रोजी रोटी सब बहुत लोग का यहाँ बढ़ गया है। और इसके बाद 17 तारीख को इसका प्राण प्रतिष्ठा भी है। उस दिन तो बहुत लोग आएंगे और हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश होगी। कल्याणपुर क्षेत्र के मठाधीश ने बताया, इस शिवलिंग को इस जगह पर स्थापित करने का फैसला कई धार्मिक महत्वों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जब भगवान श्री राम का विवाह जनकपुर हुआ और वहाँ से वो बारात लेकर के वापसी जब अयोध्या के लिए चले तो इसी रास्ते से वो गए थे। तो इसी रास्ते से गए थे तो रात्रि यहाँ वो विश्राम भी किए थे। इसलिए इस जगह का नाम है बहुआरा। ये सब कोई नहीं जानता है, हम यहाँ के हैं, हमारा आश्रम यहीं का है। इस गांव का नाम है बहुआरा। भगवान श्री राम अपने बहू को लेकर के आए और रात्रि विश्राम किए यहाँ, और यहाँ से फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। इसीलिए आज भारत सरकार भी इस रूट को जानकी पथ के नाम से पास किया है। इस रूट को जानकी पथ के नाम से जो जनकपुर से लेकर के अयोध्या को जोड़ेगा। आस्था के इस विराट स्वरूप ने मोतिहारी को नई पहचान दी है। अब सबकी निगाहें 17 जनवरी पर टिकी है, जब विधि विधान के साथ इस विशाल शिवलिंग की स्थापना की जाएगी।